टॉपिक इज़ रिलेटेड टू क्लास 9, जिसमें आज हम ये पढ़ेंगे कि हमारे पास रियल नंबर्स क्या हैं, कम्प्लेक्स नंबर क्या हैं, और फिर आप बहु भी जान सकेंगे। आपका जो एक्सरसाइज है वो आप खुद सॉल्व कर सकेंगे। तो आ जाते हैं रियल नंबर्स की तरफ। रियल नंबर्स आर डिफाइंड एज द यूनियन ऑफ रेशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, हमारे पास इर्रेशनल और रेशनल नंबर का जो यूनियन है, जो हम तमाम लेते हैं एक साथ, तो उसको हम कहते हैं रियल नंबर्स। आर द कम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स। सिंबॉलिकली वी कैन रिप्रेजेंट दिस। हमारे पास रियल नंबर बराबर होते हैं क्यू यूनियन क्यू प्राइम के। ठीक है, जो रेशनल नंबर है उनको हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, जो इर्रेशनल नंबर है हम उनको क्यू प्राइम से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी हम फर्दर इनकी डिफिनीशन भी करेंगे कि हमारे पास रेशनल नंबर क्या है, इर्रेशनल नंबर क्या है। ठीक है, फिर कम्प्लेक्स नंबर की तरफ भी आएंगे। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि रियल नंबर्स हमारे पास क्या है। ये यूनियन है जिसमें हम तमाम रेशनल और इर्रेशनल नंबर्स को कंबाइन करते हैं और जब एक सेट में लिख लेते हैं तो ये हमारे पास रियल नंबर्स होते हैं। चंद नंबर्स के अलावा तमाम हमारे पास रियल नंबर्स होते हैं। तो आइए पढ़ते हैं रेशनल नंबर के बारे में। रेशनल नंबर्स represented by Q. So rational numbers are defined as the number which can be written in the form of P by Q, where P and Q are integers. आप इंटीजर्स को भी जानते हैं जिसको हम z से रिप्रेजेंट करते हैं। आइए मिसाल के तौर पर यहाँ पर हमारे पास है 0 +-1 और +-2 और +- अप टू इस तरह। ये हमारे पास इंटीजर्स होते हैं। तो p और q इनमें से कोई भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर एक कंपल्सन ये है कि q हमारे पास 0 नहीं हो सकता, बट q डज नॉट इक्वल टू 0। अगर q 0 हो गया तो हम किसी भी नंबर को 0 पर डिवाइड करें, किसी भी नंबर, लेट सपोज n एक नंबर है, n इनमें से कोई भी हो सकता है, इनको अगर हम 0 पर डिवाइड करते हैं तो इट गोज टू इन्फिनिटी, या फिर अनडिफाइन हो जाता है। और अनडिफाइन हमारे पास रियल नंबर में है नहीं। ठीक है, तो इसलिए हम ये कंपल्सन यहाँ पर रखते हैं कि q विल बी डज नॉट इक्वल टू 0। सो ये हमारे पास एक डिफिनीशन है, लेकिन समटाइम्स हमारे पास कुछ नंबर ऐसे भी होते हैं जिनको हम p बाई q फॉर्म में लिख सकते हैं और फिर भी वो रेशनल नहीं होते, तो उसकी डिफिनीशन करते हैं। तो यहाँ पर एक वास्ट डिफिनीशन है, वो है हमारे पास कि रेशनल नंबर्स आर द नंबर्स विच आर टर्मिनेटेड। टर्मिनेटेड का क्या मतलब है? अगर हम उनका जो ऑपरेशन दिया हुआ हो वो कर लें। इसका मतलब क्या है? लेट सपोज वी हैव एन इक्वेशन 1/4, तो इससे क्या आता है हमारे पास 0.25 आ जाता है। टर्मिनेट नंबर है। टर्मिनेट का मतलब ये है कि हमारे पास ये जल्दी ख़त्म हो जाता है। ठीक है, और इसी तरह और भी नंबर हैं, जब हम उनको डिवाइड करते हैं तो भी वो लेट सपोज 1.5 इज इक्वल टू 0.2 आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास जल्दी टर्मिनेट हो गए, तो इसे हम कहते हैं कि ये हमारे पास रेशनल नंबर्स हैं। एक दूसरी डिफिनीशन है, बास औक़ात हमारे पास नंबर ऐसे होते हैं जो नॉन टर्मिनेटेड होते हैं। फॉर एग्जांपल 10/3 दैट इज इक्वल टू 3.3333 इस तरह जाता है हमारे पास, नॉन टर्मिनेटेड, ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू हो जाता है। तो उसकी भी यहाँ पर डिफिनीशन की गई है। अगर जो टर्मिनेट हो वो तो हमारे पास टर्मिनेटेड है, तो वो हमारे पास रेशनल नंबर हैं, लेकिन अगर नॉन टर्मिनेटेड हैं, इफ नॉन टर्मिनेटेड, तो वो रिपीटेड होने चाहिए। रिपीटेड मतलब डिसिमल के बाद वो दोबारा आने चाहिए, तो वो भी हमारे पास रेशनल नंबर ही होंगे। नॉन टर्मिनेटेड सो रिपीटेड, टर्मिनेटेड है लेकिन साथ में रिपीटेड भी है, तो नॉन टर्मिनेटेड और रिपीटेड नंबर को, यहाँ पर रिपीटेड नंबर है तो इनको हम कहते हैं रेशनल नंबर। समटाइम्स हमारे पास कुछ ऐसे नंबर भी हो सकते हैं
फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ नंबर ऐसे भी हो सकते हैं जिनके ऑपरेशन के बाद मतलब डिवीजन या स्क्वायर रूट लेने के बाद हमारे पास इस तरह भी आ सकते हैं 0.625 625 एंड 625। तो ये भी रिपीटेड में ही काउंट होंगे क्योंकि उनकी रिपीटिशन हो रही है, कुछ खास इंटरवल के बाद उनकी रिपीटिशन हो रही है। तो ऐसे नंबर जो नॉन टर्मिनेटेड बट रिपीटेड हों और या टर्मिनेटेड हों तो हम उनको रेशनल नंबर कह सकते हैं, और ये हमारे पास एक सॉलिड डेफिनेशन है रेशनल नंबर्स की। ठीक है, now come towards irrational numbers. So the numbers which cannot be written in simple fraction are called irrational numbers. जो हम सिंपल फ्रैक्शन में ना लिख सकें उन्हें हम कहते हैं irrational नंबर। फॉर एग्जांपल इसकी दूसरी डिफिनीशन भी हम कर सकते हैं कि द नंबर्स which are non-terminated and non-repeated are called irrational numbers. जो नंबर्स हमारे पास नॉन टर्मिनेट होंगे, नॉन रिपीटेड होंगे, हम उनको इरेशनल नंबर कहते हैं। इससे पहले रेशनल नंबर में यहाँ पर नॉन टर्मिनेट तो लफ्ज़ था लेकिन रिपीटेड नंबर लफ्ज़ आया हुआ था, इसलिए यहाँ पर नॉन रिपीटेड का होगा। फॉर एग्जांपल हम पाई की एग्जांपल लें विच इक्वल टू 22/7। सो इससे हमारे पास जो नंबर्स आ जाता है 3.142857 सो ऑन। तो ये हमारे यहाँ पर आप देख लें ऑपरेशन के बाद मतलब डिवीजन के बाद डिसिमल के बाद जो नंबर्स हैं वो सारे के सारे नॉन रिपीटेड भी हैं और नॉन टर्मिनेटेड भी। तो इस तरह के नंबर को हम इरेशनल नंबर कहते हैं। इसी तरह अगर आप ले लें 11/7 सो दैट इज़ इक्वल टू 1.571428 to so on। तो देखें डिसिमल के बाद नॉन रिपीटेड एंड नॉन टर्मिनेटेड। सिमिलरली अगर हम √2 को देखें तो √2 हमारे पास इक्वल है 1.414213, इसी तरह इन्फिनिटी की तरफ। तो इसका मतलब है जो भी हमारे पास नॉन टर्मिनेटेड और नॉन रिपीटेड नंबर्स हों उनको हम इरेशनल नंबर कहते हैं। Okay, we already define real numbers. Real numbers are the combination or the union of q and q prime, rational and irrational numbers. So look at this. This is a rational number graph. Okay, here we define natural numbers, whole numbers, integers and after that rational numbers. इसका मतलब है हमारे पास रेशनल नंबर का जो सेट है वो बहुत बड़ा है, उसमें तमाम नेचुरल नंबर्स भी आते हैं, उसमें तमाम होल नंबर्स भी आएंगे, उसमें तमाम इंटीजर्स भी आते हैं और एट द लास्ट हमारे पास वो रेशनल नंबर का सेट बन जाता है। इफ़ वी टॉक अबाउट नेचुरल नंबर्स, सो नेचुरल नंबर्स आर 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। सो नेचुरल नंबर्स ऑल इंक्लूडेड इन रेशनल नंबर्स, ये तमाम रेशनल नंबर में शामिल हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास रेशनल नंबर एक सुपर सेट है। ठीक है, सुपर सेट में ये तमाम उसके सबसेट आ रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरह होल नंबर्स की बात करें तो होल नंबर आर इक्वल टू 0 1 2 3, वो 0 से स्टार्ट होते हैं। तो मैंने ये सर्कल बनाए हुए हैं, इसका मतलब है हमारे पास नेचर और होल नंबर्स, होल नंबर्स के लिए नेचुरल नंबर सबसेट है और नेचुरल नंबर के लिए होल नंबर हमारे पास सुपर सेट है। इसी तरह आप देखें होल नंबर हमारे पास इंक्लूडेड है इंटीजर्स में, मतलब इंटीजर सुपर सेट है और होल नंबर और नेचुरल नंबर उसके सबसेट हैं। इन द सेम वे इफ़ वी टॉक अबाउट रेशनल नंबर, सो रेशनल नंबर इज़ द सुपर सेट फॉर इंटीजर्स, होल, नेचुरल नंबर। दीज 3 सेट्स आर इंक्लूडेड इन दिस रेशनल नंबर। सो रेशनल नंबर सेट इज़ अ सुपर सेट एंड दीज आर द सबसेट ऑफ रेशनल नंबर्स। नाउ अब हम इरेशनल नंबर की तरफ आते हैं। तो हमारे पास चूँकि ये डिफाइन हो गए कि ये क्यों है और ये क्यों प्राइम है, तो क्यों प्राइम हमारे पास इरेशनल नंबर होंगे वो नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग हैं, नॉन रिपीटेड हैं, तो वो हमारे पास इरेशनल नंबर होते हैं। जिस तरह मैंने पाई की डिफिनीशन की, √2 की इससे पहले एग्जाम्पल पेश किए, तो इनको हम कहते हैं इरेशनल नंबर्स। नाउ
द यूनियन ऑफ क्यू एंड क्यू प्राइम इज कॉल्ड रियल नंबर। तो हमारे पास now check this that I wrote these two irrational and rational number in a rectangular form, that is called this type of representation, a rational number and irrational number in a set of real number is called Venn diagram. Okay, तो आप देख लें रियल नंबर का सेट हमारे पास बिल्कुल सुपर सेट है इन दोनों नंबर्स के लिए। इर्रेशनल नंबर भी इसके सबसेट हैं, रेशनल नंबर भी इसके सबसेट हैं। दोनों को कम्बिनेशन को हम कहते हैं रियल नंबर्स। सो आप समझ गए होंगे कि इर्रेशनल और रेशनल नंबर्स क्या हैं हमारे पास, रियल नंबर्स क्या हैं। अब कम्प्लेक्स नंबर की तरफ आते हैं। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। Let's suppose we have an equation that is x square minus 1 is equal to 0 और हम इसका सलूशन फाइंड करना चाहते हैं। तो x स्क्वायर हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होगा, वो इस साइड में आ जाएगा 1। ठीक है, एंड x स्क्वायर स्क्वायर रूट बोथ साइड में ले लेंगे तो ये 1 स्क्वायर रूट ये कैंसिल हो जाएंगे और x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 आ जाता है। ठीक है, नाउ if we have a situation or an equation like this, so what will be the solution of this? So that is x square is equal to minus 1, taking square root to both sides, so we can cancel, and this will, what will be the answer of this? अगर आप कैलकुलेटर इसके लिए यूज़ करते हैं तो भी मतलब वो मैथमेटिक्स एरर देगा। तो हमारे पास इसका मतलब यह है कि हमारे पास जो भी नेगेटिव नंबर स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएं तो उनका कोई भी सोल्यूशन नहीं होता। ठीक है, अब हम उन्हें कौन से नंबर कहते हैं, ये तो रियल नंबर्स में नहीं आते, इसलिए हमने इसका अलग एक नाम रखा, ये इमेजिनरी नंबर है। इमेजिनरी नंबर वो नंबर होते हैं जो सोल्यूशन नहीं होता, इसलिए हम उन्हें इमेजिनरी नंबर कहते हैं। -1 अंडर रूट को शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए उन्होंने एक सिंबल लिखा जिसे आयोटा कहते हैं। ठीक है, आयोटा रिप्रेजेंटेशन है -1 अंडर रूट की। अगर लेट सपोज वी हैव अ नंबर लाइक दिस, तो इसका सोल्यूशन है नो, देयर इज़ नो सोल्यूशन। सो हम इस तरह भी लिख सकते हैं इसको कि -1 अंडर रूट एंड 5 अंडर रूट, तो दिस विल बिकम iota and this is under root 5. Now in the same way -9 under root is equal to -3. No, हमने इसे सबसे पहले इस फॉर्म में लिखना है, उसके बाद इसका आंसर आएगा 9 का हो जाएगा 3 और ये हमारे पास आयोटा के बराबर है। चूँकि इसका सोल्यूशन नहीं है इसलिए हम इसकी जस्ट रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं। ये -1 अंडर रूट का नाम है आयोटा। ठीक है, तो ये हमारे पास इमेजिनरी नंबर आ जाते हैं। नाउ व्हाट आर कम्प्लेक्स नंबर? सो कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर के कम्बिनेशन से बनते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं कम्प्लेक्स नंबर। फॉर एग्जांपल, कम्प्लेक्स नंबर आर रिप्रेजेंटेड बाय z and z is equal to x plus iota y, where this part is called imaginary part and this part is called real part. यहाँ पर y जो है ये भी हमारे पास रियल नंबर ही होगा, लेकिन इस आयोटा की वजह से वो इमेजिनरी पार्ट होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल दिस z इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा, तो 3 भी रियल है 2 भी रियल है, लेकिन इसके साथ आयोटा आया हुआ है इसलिए हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है और ये हमारे पास रियल पार्ट है। सिमिलरली अगर हम z इज इक्वल टू कैन बी रिटन एज 1 + 0 आयोटा, हम हर नंबर को इस तरह के फॉर्म में कम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमारे पास इसकी कम्प्लेक्स और रियल नंबर्स, तो ये हमारे पास है कम्प्लेक्स नंबर की डिफिनीशन। तो रियल नंबर और कम्प्लेक्स नंबर आप खूबी जान गए होंगे, इसलिए आगे जो भी एक्सरसाइज हैं वो आपको बखूबी समझ आ जाएंगे। ठीक है।